कल जो चीजें दिल्ली के अंदर हुई वो हमने सबने देखी। ऑफ कोर्स एक चीज हर कोई बोलता है कि भाई पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ उसकी वजह से हुआ। देखिए पेपर लीक से अगर आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट हुआ तो देन पॉलिटिकल रियलिटीज आपको कुछ समझ में नहीं आई है। थोड़ा-सा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जाके उसको थोड़ा और डीपली स्टडी करिए। बिकॉज़ जो कल हुआ वो पॉलिटिकल पेपर लीक और इन चीज़ों पे कुछ नहीं था। ठीक है ना? देयर इज़ नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। देयर इज़ नॉट नॉट अ क्वेश्चन उसके अंदर। पेपर लीक जो भी हुआ वो गलत था एंड देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। उसको भी हमको सॉर्ट आउट करना है, वो भी हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। हमारी एज़ अ कंट्री, ठीक है? नॉट जस्ट द गवर्नमेंट, एवरीबॉडी। बट व्हाट हैपेंड यस्टरडे, जो वायलेंस हमने देखी और जिस तरह का प्लान्ड एक ऑर्गेनाइज्ड चीजें देखी। एंड बाय द वे मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आज जरा मेरे ट्विटर फीड को फॉलो करिएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं और किस तरह की ट्रेनिंग इनके पास होती है। ठीक है, उसके पूरे टूल किट्स मैं आज बाहर डालने वाला हूँ। सो प्लीज फॉलो दैट। बट इज दिस द रियलिटी? इज दिस व्हाट वी स्टैंड फॉर? बात करते हैं पतिगत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। सॉरी यार भाई, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कल जो हुआ वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो था नहीं, कुछ और ही था। इट कैन बी एनीथिंग बट अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप मुझे बताइए कौन सा नीट एस्पिरेंट, कौन सा ऐसा कोई बंदा जो आईआईटी का एग्जाम देगा, कौन सा ऐसा कोई बंदा जो यूपीएससी का एग्जाम देगा, या फिर वो फौज का एग्जाम देगा, सीडीएस देगा, या फिर वो एसएससी देगा, या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट के है वो एग्जाम देगा, पीसीएस जिसको कहा जाता है। कौन सा ऐसा बंदा मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करेगा एक पुलिस वाले का, ये जानते हुए कि उसके खिलाफ एफआईआर होगा, ये जानते हुए कि उसके खिलाफ उसके 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 जो करियर है वो बर्बाद हो सकता है। तो ये जो लोग किया है वो स्टूडेंट कते ही नहीं है। ये पॉलिटिकली जो मोबिलाइज किया जाता है जिस तरह के क्राउड, वो है। आप देखिए कल जिस तरह की स्टोन पेल्टिंग हो रहा था, ये ऑर्गेनाइज स्टोन पेल्टिंग है। और अब स्टोन पेल्टिंग का अगर पैटर्न देखें तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के लोग आए थे, कौन से कम्युनिटी से आए थे। और ये टिपिकल वही गैंग है जो एंटी सीए प्रोटेस्ट के टाइम पूरा एक बवाल मचा के रखा था दिल्ली में। आप बताइए कौन सा नीट एस्पिरेंट, कौन सा आईआईटी एस्पिरेंट जो जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, वो जाके इंडिया का जो पहला हाइड्रोजन ट्रेन है उसके ऊपर स्टोन पेल्टिंग करेगा, उसको उसको नुकसान पहुंचाने का कोशिश करेगा। अरे भाई, आपके पास अगर कुछ विजुअल्स है थोड़ा दिखा दीजिएगा बस। एंड आई वांट टू आल्सो आस्क दिस, कल दे एक्चुअली केम विद इन 150 मीटर्स एंड आई, मेरा जो ऑफिस है बहुत करीब है उस जगह के, तो मुझे उसके बीच से जाना पड़ा था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। 150 मीटर्स फ्रॉम द पार्लियामेंट ये लोग आ गए थे, रेल भवन में ये लोगों ने पथराव किया। तो पुलिस करता क्या? क्या पुलिस उनको जाने देता? शुड द पुलिस हैव अलाउड देम टू एंटर द पार्लियामेंट? इनके जो भाषा पिछले 2 दिन से चल रहा है, इंडिया को नेपाल बना देंगे, कल से पार्लियामेंट में युवा बैठेगा, ये पार्लियामेंट में जाके करना क्या चाहता था? कोई पिटीशन देना चाहता था? कोई एप्लीकेशन देना चाहता था? कोई सेट ऑफ रिकमेंडेशंस था कि ये रिफॉर्म लाना चाहिए? नहीं, वो चाहते थे कि 4-5 हजार जो इकट्ठे हुए थे, मॉब मॉब है वो, स्टूडेंट नहीं है। उनका अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव या उनके दिमाग में जो घुसाया गया था, पार्लियामेंट में जाओ, पार्लियामेंट को जला डालो, जला डालो, जिस तरह से नेपाल में हुआ था वही करो जो बांग्लादेश में हुआ था। एक एग्जाम के जो लीक हुआ है उसके बाद री एग्जाम होके ठीक ठाक हो गया वो चीज। और भारतवर्ष में पेपर लीक इज अ सिस्टमिक इशू, बहुत साल से हो रहा है, उसमें सुधार लाया जा रहा है। क्या उसके वजह से पूरे देश को बर्बाद करना है? आप मुझे बताइए कौन सा नीट एस्पिरेंट या आईआईटी एस्पिरेंट उसके माता पिता उसको बोलेगा भाई बेटा तुम जाओ रात के 7, सुबह के 12 बजे और रात के 7 बजे जाके पुलिस के गाड़ी तोड़ दो क्योंकि पेपर लीक हुआ है, पुलिस वाले को मार मार के मार मार ही दो।
क्योंकि पेपर लीक हुआ है, तुम जाके पार्लियामेंट को जला डालो क्योंकि पेपर लीक हुआ है। कौन सा वो बताएगा? एंड आई कैन टेल यू, क्योंकि मैं उस जगह से गया हूं, जो मॉब था ना, जो इकट्ठे हुए थे लोग, ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 हजार, लेकिन उसको दिखाया ऐसे गया है, इस तरह के फुटेज लिया गया है कि उसको दिखाया गया है कि ऑलमोस्ट यहां पे तो कम से कम 1.5-2 लाख लोग हैं। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। आज क्या होगा या कब तक गवर्नमेंट इसको अलाउ करेगा? देखिए, एज अ लॉ अबाइडिंग टैक्स पेइंग सिटीजन, अगर मेरे देश के कुछ एसेट को नुकसान किया जाता है, चाहे वो एक पुलिस वैन हो या कुछ और हो, दैट हर्ट्स मी। और मुझे लगता है इट हर्ट्स एवरी पर्सन जो देश के लिए कंसर्न होता है। कल अदरवाइज दे एक्चुअली गॉट इनटू द मेट्रो स्टेशंस, और मुझे पता नहीं वो टिकट काट के अंदर गया था या पूरा मॉब की तरह अंदर गया। मॉब की तरह अंदर जाता, इमेजिन क्या स्थिति सीआईएसएफ की हो जाती है। वो गोली चला नहीं सकते, क्योंकि गोली चलाएगा तो आप समझ पा रहे हो कि व्हाट वुड हैपन। लेकिन वो उस चीज का एडवांटेज लेके कि भाई हम स्टूडेंट है, ये बोल के 150-200 लोग घुस गया स्टेशन में, मेट्रो स्टेशन में। और मेट्रो स्टेशन में ये जो 200-250 लोग घुस गए थे, इमेजिन अगर उनमें से किसी एक के बाद कोई एक डिवाइस होता, कोई एक एक्सप्लोसिव डिवाइस होता, अगर वो किसी ट्रेन में रख देता, फिर उसका क्या नतीजा होता, आप सोचिए। क्या इन लोगों को पता नहीं है कि पार्लियामेंट जो है ये हाई सिक्योरिटी जोन है? और जिस तरह से स्टोन पेल्टिंग हुई है, ये जो एनडीएमसी का इलाका है जहां पे पार्लियामेंट स्थित है, पूरा लटियंस दिल्ली में आपको उस तरह का स्टोन कहीं नहीं मिलेगा। हर कोई जो वहां पे जाता है उसको पता है कि ये स्टोन ऐसे अवेलेबल नहीं होता है, इसको लाया गया है। सो ये पूरा चीज जो आपने कहा टोटली ऑर्गेनाइज्ड है। ये जो बच्चों अपने आप को स्टूडेंट दिखाने के लिए वो जो बैकपैक लेके जा रहा था ना सब, उस बैग के अंदर पत्थर थे, उस बैग के अंदर पत्थर थे, किताबें नहीं थे। और वो पत्थर लेके वो स्टोन पेल्टिंग कर रहा था। उनका मकसद अल्टीमेटली क्या था, उनके पीछे कौन से लोग थे, क्या एक्चुअली वो चाहते थे? पार्लियामेंट में चाहे वो विपक्ष हो या वो ट्रेजरी हो, पार्लियामेंट इज द कोर पार्ट ऑफ द कंट्री। उन पार्लियामेंट नर्व सेंटर होता है। उनका ऑब्जेक्टिव था कि पार्लियामेंट को कब्जा कर लो, और ये एग्जैक्टली वो पैटर्न है जो नेपाल में हुआ है। इनके तो वीडियोस है, ये लोग बोल रहे हैं कि कल से वहां युवा बैठेगा, युवा नहीं, ये मॉब बैठेगा। इनका ऑब्जेक्टिव वही था। और मुझे पता नहीं कि और क्या क्या आर्सन करने की चीज उनके बैग्स में थे, वी डोंट नो दैट। तो फिर भी मैं कहूंगा दिल्ली पुलिस ने तो बहुत नरमी दिखाई। अगर ये लखनऊ होता तो कुछ और ही हो जाता, क्योंकि दिल्ली जो होता है, दिल्ली के ऊपर पूरा फोकस था इंटरनेशनल मीडिया का। इंटरनेशनल मीडिया का कल इस तरह का फोकस था कि कुछ इधर उधर हो जाए एंड वी विल मेक ह्यूज न्यूज अबाउट इट, एंड द गवर्नमेंट विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहां पे अगर ये इन्फिल्ट्रेट कर दिया कुछ बाहरी लोगों ने, तो वो बहुत तरह के नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा और करवा के बोलेगा सरकार ने किया है, जिस तरह से नेपाल में हुआ था। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। ये जितने सारे बाहर स्पेशल फोर्सेस वेटरन्स पकड़े जा रहे हैं ना इंडिया में, I will not be surprised if some of them are ex-special forces snipers from other countries जो यहाँ इंडिया में पकड़ा जा रहा है। So we have to be very careful about certain things. इसके पीछे जिन लोगों का मनसा है ना, वो डेंजरस है। देखिए, we are a country of emotional fools. और हमारी हमारी ये एक फितरत में है। हमसे इस देश के लोगों में सुख और चैन बर्दाश्त नहीं होता है। जहां आधे से ज्यादा वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट, जो भी आप उसको कह ले, वो जल रहा है, जहां पे यूरोप इज बर्निंग बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक चेंज, बिकॉज ऑफ ह्यूज इंटरनल क्राइसिस, जहां पे ईस्टर्न यूरोप में 4 साल से जंग चल रहा है, जहां पे कितने सारे देशों में तनाव है, पता नहीं कितने सारे अफ्रीकन देश में सिविल वॉर चल रहा है, जहां अरब स्प्रिंग करके एक के बाद एक देश को बर्बाद किया गया मिडिल ईस्ट में,
वहां पिछले 5-6 साल से जो अभी भी जिस तरह के अभी भी स्टेबिलिटी है, ये बाहरी लोगों को तो छोड़ दीजिए, इंडिया के खुद के इंडियंस को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि यार कोई मजा नहीं आ रहा है। मतलब हमारे देश में, और मैं सबको बोल रहा हूं, हम लोगों की फितरत में है, हम हमें 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 सुख में ना भूत लात मारता है, सुख में भूत लात मारता है। और मैं एक चीज, अजीब सा चीज है, कल आप देखिए, ये जो लोग, ये स्टूडेंट्स तो नहीं थे, ये आम आदमी पार्टी, ये लेफ्टिस्ट वाले, उसमें साथ साथ समाजवादी पार्टी और कुछ और भी कम्युनिटीज थे जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे। नाउ वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हैज टू बी अंडरस्टूड इज दिस, जो लोग इस प्रोटेस्ट को पहले स्पीयर हेड किया, अभिजीत दीपके एक ट्रक में छिपा था, सोनम वांगचुक अपने आप को एक हॉस्पिटल में एंकर कर लिया, विजेता दहिया जो है वो था ही नहीं फील्ड में, वो कहीं आज और जाके छैया छैया नाच रहा था। सौरभ दास और आशुतोष रांका वो पिटीशन देने के बहाने वहीं से चला गया और पिटीशन देने गया था जेपी नड्डा साहब को। बाकी जो लोग थे वो कोई और ही थे, कोई और ही थे। दिस वॉज एंटायरली हाईजैक्ड एंड मोबिलाइज्ड बाय समबडी एल्स। This was Aam Aadmi Back to Party, you. Samajwadi Party, and Bhim Army, and the some Islamic groups. It's very simple. वो तो दिख रहा है यार, इतने सारे उनके गूंज वहां पर घूम रहे थे. It has been very clearly seen. जो पत्थर मार रहे थे बंदे, they all had, lot of them had blue वाला this thing. Lot of them had, एक मैंने वीडियो देखा जहां पर एक one Islamist is trying to bloody burn a police jeep. ठीक है, तो वो भी वीडियोस हैं, सारे वीडियोस हैं. आई मीन यहाँ पर मेरे को एक ही चीज है यार, एंड आई एम, the more we are seeing, Delhi police probably didn't want to use such a harsh hand, but I think they should have done a little more. क्योंकि कई जगहों के अंदर आपने इनको करने दिया जो चीजें, जैसे वो जो पुलिस की गाड़ियां डैमेज हो, ये सब हुई हैं, obviously the forces were there. This stuff should not have been allowed. I mean, this is the national capital. I think there is, and मैंने कल ही अपने शो में बोला था कि उसका criticism आएगा, और मैं तो खुद करूंगा criticism. How was there a drone bloody flying over there? आपके news media outlets like bloody Hindu and all these people were spreading news like left, right and center. वो drone images सबसे पहले हिंदू ने डाली है, और हिंदू के जर्नलिस्ट ने डाली है. सौरभ दास खुद वो इतनी बारी फेक न्यूज फैला चुका है, सब कुछ कर चुका है, आप उसको उठाओ, अंदर डालो यार. Put the bloody bugger inside for spreading fake news, not once, twice, but multiple times, जिसको fact check भी करा दिल्ली पुलिस ने. Now ठीक है, कल आपको नहीं करना था because it would have riled up tensions. Now तो everything is quiet. उठाओ सालों को. I've been waiting since yesterday कि इनको उठाया जाए. वो धैया तो साला बर्गर खा रहा था एक जगह पे बैठ के. इनको नहीं, उठाओ वो यार. छैया छैया का कोरियोग्राफी सिखा रहा था कहीं पे। नहीं, उसका वीडियो यार, he was in a metro station eating a burger. वो तो रात में, नहीं, शाम अच्छा को, सेकंड, शाम को. When अच्छा this whole thing was happening, people caught him. अच्छा, एक और भी चीज है, ये लोग मतलब अजीब लगता है, ये बोलता है कि मुझे संविधान में विश्वास है, संविधान, ये सबसे बड़ा एक ना मतलब अजीब सा नारा इन लोगों ने तैयार करके रखा है, संविधान संविधान। क्या संविधान आपको वो इजाजत देता है कि यू स्टॉर्म इनटू अ पार्लियामेंट और उसको जला डालो? ये संविधान परमिशन देता है क्या? संविधान मोबोक्रेसी को परमिशन देता है डेमोक्रेसी के नाम पे? मैं तो फिर भी बोलूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी पेशेंस दिखाई, कल काफी पेशेंस दिखाई। हाँ, उसका क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन जिस तरह की पेशेंस इन लोगों ने दिखाई, रेसिलियंस दिखाई, इसका दो चीजें हैं। बिकॉज दे न्यू कि अगर हार्ड पावर का इस्तेमाल करे तो ये लोग उसको वेपनाइज करेगा, बोलेगा देखो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है। दूसरी चीज, दे अलाउड इट टू सर्टेन एक्सटेंट टू हैपन, ताकि ये एक्सपोज हो जाए कि ये स्टूडेंट है ही नहीं। हाँ, ये अगर एक दिन के ऊपर होता है तो ऑब्वियसली इट विल बिकम डेंजरस, एंड आई एम श्योर द सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक सर्टेन एक्शन। बट ये पैटर्न एग्जैक्टली वही चीज है जो एंटी सीए पैटर्न प्रोटेस्ट में था। मैं अंततः एक ही चीज कहूंगा, ये इन लोगों ने जो शुरू हुआ टुकड़े टुकड़े वाला इशू 2015 से, फिर रोहित वेमुला से शुरू किया, इनटॉलरेंस डिबेट किया, चला नहीं वो सब चीजें।
फिर they started doing it with the anti-CA protest, उसमें भी इनको कैपिटलाइज नहीं कर पाया, उनको वो ट्रैक्शन नहीं मिली. फिर दे थॉट कि एंटी फार्म लॉ प्रोटेस्ट में करेंगे तो उसमें बहुत ट्रैक्शन मिलेगा, देश भर का किसान सपोर्ट करेगा, वो सपोर्ट आया नहीं उनको. देन दे थॉट कि स्टूडेंट्स आर द मोस्ट वल्नरेबल एंड इमोशनल सेक्शन, स्टूडेंट के नाम पे कर दो. स्टूडेंट के नाम पे किया. मैं फिर भी बोलूंगा, आज जिनका उम्र 21-22 साल का है, ठीक है ना, उनको पता नहीं 10 साल पहले, 15 साल पहले देश क्या था, या 20 साल पहले कैसा था. आज जो वो ब्रॉडबैंड इजीली इस्तेमाल करता है, वो था नहीं उस टाइम. आज जो डिजिटल इंडिया में वो यूपीआई में यू पेमेंट करता है, उनको पता ही नहीं वो कैसा था पहले. उनको पता नहीं था कि पहले टेरर अटैक कैसे होता था हर दिन. लोग फेस्टिवल के टाइम घर में बैठे रहते थे कि भगवान ना करे अगर मॉल में चले जाए, ब्लास्ट ना हो जाए. उनको पता ही नहीं वो चीज. और दिस इज आवर कलेक्टिव फॉल्ट दैट वी फेल टू नरेट द हिस्ट्री, द करंट हिस्ट्री टू आवर जनरेशंस. इसीलिए उनको लगता है कि ये जो डिपके है, ये सौरभ दास है, ये दहिया है, ये उनके लिए लगता है कि बहुत बड़ा हीरो है. चलिए, अगर इस देश के लोग यही चाहते हैं कि एक हाइड्रोजन ट्रेन को बर्बाद किया जाए, सब कुछ खत्म कर दो एक पेपर लीक के नाम पे, तो वही सही. मैं बोल रहा हूं ना, हम लोगों को सुख में भूतों के भूत लात मारते हैं. मैं आई एम सैड बाय द काइंड ऑफ इंस्टाग्राम अकाउंट्स में जो चीज चल रहा है. क्या ये उनको समझ नहीं आ रहा है कि एक aspiring student and his parents will never allow to do this, will never allow their children to do this what happened yesterday. ये प्रोफेशनली मोबिलाइज किया हुआ मॉब है, बच्चे नहीं है. और वो बैग पैक में, स्कूल बैग या जो भी बैग कैरी कर रहा था, उसमें पत्थर थे, पेपर्स नहीं थे. इनको कुछ आता जाता नहीं है अगर पुलिस केस हो जाए. दैट इज द रियलिटी. इसके बाद सरकार को जो करना है सरकार करेगा, बट हमारे देश के देशवासियों को थोड़ा, दे नीड टू रियलाइज हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. बैक टू यू. Yeah, let's hope so. Thank you so much, Pathikrit bhai. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन, प्लीज डू सपोर्ट द चैनल एज वेल. हमने काफी सारी चीजें दिखा रही हैं. अब हम और भी आज आपके साथ बहुत सारे लोगों के साथ बात करेंगे इसके बारे में, बिकॉज वी नीड टू बी मेड अवेयर एंड वी नीड टू बी सीरियस अबाउट दिस. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं तो ये भी बोलूंगा कि साहब, वी नीड टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, क्रैक दीज गाइज डाउन, क्रैक देम डाउन. हमको, वी शुड सी देम ब्लडी गेटिंग क्रैक डाउन. जो ड्रोन उड़ा रहा था, जो जिसने वायलेंस करी, 70-80 बंदे उठाए हैं, आप 700 उठाओ, हमको फर्क नहीं पड़ता. समवेयर डाउन द लाइन, इफ यू, आप प्रोटेस्ट करो यार, जितना मर्जी करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी. बट जिसने पत्थर उठा के फेंके हैं, और उसमें काफी वीडियोस अभी दिखे हैं, इवन द लेफ्टिस्ट मीडिया वाले जो वहां पर है ना, वो भी बोल रहे हैं यार ये क्या किया है इन लोगों ने, ठीक है ना. अभिजीत दिपके के साथ जो लोग जा रहे थे, उन्होंने वहां पर पुलिस के साथ वायलेंस करी है. पिक देम अप. सौरभ दास, जिसने वो फेक वो जो ये न्यूज फैलाई है, उसने जो ड्रोन्स के ये इमेजेस दिखाई हैं, पिक हिम अप. I will be very disappointed if that doesn't happen. Thank you so much. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat.